ये देखिए, हम आपको भारत मंडपम के सामने की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और इसी के साथ कार्यक्रम भी बता देते हैं, क्योंकि अब जानकारी आ रही है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कल यानी 9 तारीख को सुबह 9:20 से लेकर 10:20 तक सभी का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेशन 1 10:30 बजे शुरू होने वाला है, जो 1:30 बजे तक चलेगा। और अभी ये टेंटेटिव टाइम ही लिखा गया है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि कल का टेंटेटिव प्रोग्राम है 9:20 से लेकर शुरू हो जाएगा सबका अराइवल 10:20। यानी देखिए, अभी 19 देश, यूरोपियन यूनियन 20वां, 8 आमंत्रित देश, 9 आमंत्रित देश, तो कुल मिलाकर इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों का, उनके डेलीगेट्स के आने के में लगभग 1 घंटे सबके पहुंचने में लगेगा। बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कुछ मिनट्स के इंटरवल पर सबको अपने अपने होटल से निकाला जाता है, वहां पर पहुंचाया जाता है, ताकि किसी के भी कैवलकेड को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद 10:30 बजे से 1:30 बजे तक सेशन 1 वन अर्थ पर है, एक पृथ्वी। जो पहला सेशन है वो यही होगा। और ये भारत मंडपम की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, और एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीरें, उनका वहां पर जो स्वागत हुआ। उसके बाद से 1:30 बजे से 3 बजे तक बैठकों के लिए टाइम दिया गया है। जो आपसी नेता आपस में बैठक करना चाहते हैं, टाइम उसके लिए लेना चाहते हैं। फिर 3 बजे से 4:45 यानी 4:45 तक दूसरा सेशन होगा, वन फैमिली, एक परिवार। यही थीम इस बार रखा गया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो उसके बाद से एक परिवार के लिए, और फिर 4:45 से लेकर 5:30 तक बैठकों के लिए फिर एक मीटिंग्स के लिए एक विंडो दिया गया है कि जो नेता आपस में मिलना चाहते हैं या पुल आउट जिसे मीटिंग्स कहा जाता है वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद से डिनर होस्ट होगा, जो राष्ट्रपति कल 7 बजे डिनर दे रही हैं। 7 बजे से 9:15 बजे तक ये डिनर दिया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसे दे रही हैं। आपको याद होगा उस इनविटेशन को भी लेकर अच्छी खासी चर्चा छिड़ी, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से वो आमंत्रण सबको दिया गया है। हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें आई हैं। काफी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, लेकिन चूंकि जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव हुई थी, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया है कोविड की वजह से। प्रधानमंत्री ने उसके बाद द्विपक्षीय बातचीत की, डेलीगेट्स से मिले, वो तमाम तस्वीरें अब दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए अंजना, पूरी तरह से जो बाइडेन स्वस्थ हैं, उनकी कोरोना की कई बार चेकिंग की गई और उसके बाद ही वो यहाँ पर आए हैं, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गर्मजोशी की जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। दोनों के चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं। जब लोक कल्याण मार्ग के भीतर वो प्रवेश करते हैं, पीएम खुद उनको रिसीव करने के लिए आते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं। गर्मजोशी के साथ जो तस्वीरें अब हमारे सामने है, जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा अभूतपूर्व हो जाती है। यकीनन द्विपक्षीय वार्ता में किन किन मुद्दों को एड्रेस किया गया है, भारत और अमेरिका किन मुद्दों पर एक साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, व्यापार के क्षेत्र में प्रगति के लिए क्या, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जब जून के महीने में दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, उसको और किस तरह से विस्तार आज की इस चर्चा के जरिए दिया गया है। यकीनन द्विपक्षीय वार्ता की जो भी ब्रीफिंग निकलकर सामने आएगी, उसके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बाइडेन के साथ ये मुलाकात की गर्मजोशी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। और यकीनन इन तस्वीरों पर दुनिया भर की निगाह है। इन तस्वीरों पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी निगाह है, तो इन तस्वीरों पर उन लोगों की भी निगाह है जो हिंदुस्तान G20 के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, अलग अलग अपने होटल्स में हैं या फिर एक दूसरे से बातचीत करते हुए। द्विपक्षीय वार्ता चूंकि कुछ देशों के बीच में आपस में जारी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आप जैसा कि देख पा रही हैं इन तस्वीरों के जरिए, और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका से रवाना होने के पहले जो ट्वीट उनकी ओर से किया गया था, एज इट इज मैं वो ट्वीट अपने दर्शकों तक पहुंचा देती हूं। और उसके साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि मैं G20 की ओर जा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए यह प्रमुख मंच है जो अमेरिकियों की प्राथमिकताओं पर प्रगति करने, विकासशील देशों के लिए काम करने और G20 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को एक ऐसे मंच के रूप में दिखाने पर केंद्रित करता है जो हम एक साथ काम कर सकें। हम बार बार जब जुड़ते हैं, हम और ज्यादा बेहतर होते हुए चले जाते हैं। ये बातें उनकी ओर से कही गई। और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और पीएमओ की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन
बाइडेन के बीच दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर बातचीत चल रही है। उनकी चर्चाओं में कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंध और ज्यादा गहरे होंगे। और 4 अलग अलग तस्वीरें, जो गर्मजोशी वाली तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें साझा की गई हैं ताकि देश की जनता और विदेशों के मेहमान भी जो हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जरा सोचिए, सुबह सुबह का कार्यक्रम है लेकिन इस वक्त रात के 8:46 हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो जितनी भी गाड़ियां जो बाइडेन के साथ आई हुई हैं वो पूरी इस वक्त अलर्ट पर हैं, सभी तैयार हैं। अंदर भी कुछ गतिविधियां हमने देखी हैं कि जल्द ही अब जो बाइडेन अपने होटल के लिए निकल जाएंगे। सुबह सुबह कार्यक्रम होना है। लौट रही हूँ आपके पास। राजीव डोगरा साहब, प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा कि दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे, संबंध और अच्छे होंगे, गहरे होंगे, इसको लेकर चर्चा हुई है। अब जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि जो बड़ी बातें हैं, जो बारीकियां हैं, वो कुछ देर में आएंगी। उसके बाद में भटौरिया साहब आपके पास आ रही है। ये काफिला वहां से निकल रहा है। हाँ, दिखाइए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आपको बताते चले कि अब यहाँ से राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो काफिला है वो निकलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान के भीतर गई है। हिंदुस्तान के बाहर जो G20 का सम्मेलन कल से शुरू होगा, ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। 80 साल के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये गाड़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक पर अमेरिका का झंडा है एक तरफ और दूसरी तरफ भारत का झंडा है और यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति अब सीधे रुख कर रहे हैं अपने होटल की तरफ। सीधे उनकी ओर से रुख किया जाएगा। आपको बता दें, एक जैसी कई गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं और ये जो दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी गाड़ी है उसमें हाथ हिलाते हुए यहां से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनकी मीडिया कैमरे यहां पर हमारे लगे हुए हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से उनकी गाड़ी अब सीधे होटल की तरफ रुख करती हुई एक एक करके गाड़ियों का ये जो काफिला आप देख पा रहे हैं, एक एक करके प्रधानमंत्री आवास से गाड़ियां निकलती हुई अब सीधे वो होटल पहुंचेंगे। चूंकि कल का कार्यक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। G20 को लेकर संभावनाएं बहुत हैं। एक देश के तौर पर जो तमाम मुल्क आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो दुनिया को किस तरह से राह दिखाएं, आर्थिक तरक्की की दिशा को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, अब उसकी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इसमें अमेरिकी डेलीगेट्स हैं जो बैठे हुए हैं। पीछे की गाड़ी में T14 लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके सुरक्षा में जो गाड़ी जाती है वो भी आप देख पा रहे हैं। एक एक करके तमाम गाड़ियां जो लोक कल्याण मार्ग के भीतर में गई हुई थी वो बाहर की ओर निकल गई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरी भी जो गाड़ी आई हुई थी, धीरे धीरे करके अब यहाँ से सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने होटल पहुंचेंगे और उसके बाद कल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाएंगे। लेकिन द्विपक्षीय बातचीत में कौन कौन से मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन पाई है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। व्यापार के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ेंगे, इसी के अलावा पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में मैं लौट रही हूँ आपके पास। डोगरा साहब अपनी बात बताएं। ITC मॉरियट शेरेटन के लिए निकल चुके हैं। द बीस्ट जिस गाड़ी की चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे, पूरा कैवलकेड प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद अब इंतजार रहेगा कि बारीकियां कब बाहर आती हैं। डोगरा साहब देखिए, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, बाइडेन साहब सीधा एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री के रेजिडेंस गए, तो इस उम्र में इतने लंबे सफर के बाद जाना एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। पर यह भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उधर जाके 4-5 घंटे की वार्तालाप होगी और खाना आराम से खाएंगे। तो बिजनेस लाइक एटमॉस्फेयर था, इसलिए 1.5 घंटे के बाद वो वापस होटल की तरफ गए हैं। दूसरा, ये भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट साइन होगा, क्योंकि ये बायलैटरल विजिट तो नहीं है, ये तो G20 के संदर्भ में आए हैं ना, वो ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 जिसे कहते हैं। हाँ, तो उस तरह है। पर बात हुई जरूर है, ये बात हुई है ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विषयों पे, और ये बात हुई है जो एक ड्रैगन बैठा हुआ है मीटिंग हॉल के अंदर, जो चाइनीज ड्रैगन है, कि उसके व्यवहार कैसा है और वो उसके आने वाले दिनों में वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। क्योंकि खबरें आ रही है चाइनीज इकोनॉमी खराब है, खबरें ये भी आ रही है चाइनीज जो है फॉरेनर्स को ठीक तरह नहीं ट्रीट कर रहे, और बाकी उसका जो एग्रेसिव स्टांस है वो तो सबको पता ही है। तो ये मोटे मोटे विषयों पे बात होगी।